अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेज़ी रोज़नामा देखने का मौका हुआ। इसमें एक ख़बर छपी है जो बहुत ही अफसोसनाक है। त्रिविका नगर में एक ही ख़ानदान के 15 लोगों को कोविड-19 हो गया है। कहा जाता है कि एक ही ख़ानदान के ये 15 लोग जो एक अपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ फ्लैटों में रहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर आए थे एक प्रेयर में शिरकत करने के लिए। ये प्रेयर क्या था, इसके बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए यही अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ। ये प्रेयर हिंदुओं के तरफ से हुई या मुसलमानों की तरफ से हुई या ईसाइयों की तरफ से हुई, इसमें इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अखबारों में मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर वहाँ थे लोग, इंसान ही थे। कहा जाता है कि एक कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स का कहना है 2 लोगों को पहले ही हो गया था और प्रेयर के बाद वो और लोगों को हो गया। कुल 15 लोग एक ही ख़ानदान के इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए। अगर बाहर के कोई थे या नहीं, इस पर भी पूछताछ हो रही है। 1-2 दिन में बात सामने आएगी। देखिए, अफसोस का मुकाम है, कितनी तकलीफ़ होती होगी उन लोगों को और उनके रिश्तेदारों को। बहुत ही मामला गंभीर है। मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, यहाँ हमें तमिलनाडु की भी हमेशा ये हुकूमतें कहती रहती हैं कि एहतियात बरतो। एहतियात बरतना ही इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है। इसके बावजूद चंद जगह खिलाफ वर्जी हो जाती है, नहीं होना चाहिए। बच्चों को घर के अंदर ही बिठाए रखने की ज़रूरत है। अक्सर इसमें क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले बच्चे ही होते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, फ़िक्र नहीं, आसान ले लेते हैं चीज़ों को और इधर उधर फिरते रहते हैं। उनको इससे रोकने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि कई जगहों पर औरतें भी बाहर निकल आती हैं तरकारी वगैरह ख़रीदने के लिए। इस पर भी पुलिस की नज़र है। बार बार कहने के बावजूद चंद जगह चंद गलतियाँ हो जाती हैं, उसे भी रोकने की ज़रूरत है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं कि हुकूमतों और जमातों के ऐलानात के बाद बहुत सी जगहों पर ठीक तरह से अमल हो रहा है। एहतियात बरती जाती है, घर पर ही रहते हैं। एक्सेप्शन को छोड़कर 1-2 जगह जो ये खिलाफ वर्जी हो जाती है वो हो गई है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और जमात में रहने वाले भी उनको नसीहत करते रहते हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों को। कई चीज़ें हो रही हैं। मैं कह रहा था, त्रिविका नगर एक ही ख़ानदान के 15 लोगों को पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा एक और चंद लोगों को उसी त्रिविका नगर मोहल्ले में हो गया है। यानी हफ्ते के दिन कुल 25 लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए और उस मोहल्ले में इस बीमारी में
लगभग कहा जाता है 80 लोग हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं इन चीज़ों को इसलिए दोहराता हूँ ताकि कहीं भी खिलाफ वर्जी ना हो, एहतियात बरतें, हाथों को धोते रहें, चेहरा साफ रखें, घर के अंदर ही रहें, ख़ासकर लड़कों पर नज़र रखें, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त ही ना दें। अब तो आमूरवानी बड़ी वगैरह में तरकारी वगैरह भी घर तक पहुंच जाती है, ये ख़रीद ले सकते हैं। या जब इजाज़त मिलती है तरकारी वगैरह ख़रीदने के लिए, तब एक हफ्ते की तरकारी लाकर रख ले सकते हैं घर में। इन चीज़ों पर हम गौर करें, एहतियात बरतें और कहीं न भेजें अपने बच्चों को। कई जगह देखा गया है कि चंद बच्चों से ही खिलाफ वर्जी होती है। तो मैं तिरुविका नगर के 15 लोगों की बात आपके सामने की वजह ये है कि वो जाते हैं प्रेयर के लिए, वहाँ उनको ये बीमारी लग जाती है। तो इसलिए कहीं भी ज़्यादा अफराद होते हैं वहाँ जाने की ज़रूरत है, नहीं जाना चाहिए। इसकी नौयत ही अलग है, ये समझते नहीं हैं। किसी के प्रेयर कर लेने से मज़हब चाहे उनका जो भी हो, ये बीमारी नहीं आएगी, ऐसा समझना सरासर गलत है। हमें तो हुजूर का फरमान हमारे सामने है, साफ़ अल्फाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में ही कह दिया था कि कहीं कोई वबा ख़तरनाक वबा है तो वहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं रहना चाहिए और दूसरे लोगों को उस जगह आने की ज़रूरत नहीं। इससे बढ़कर हमारे लिए नसीहत की बात और क्या हो सकती है। तो मैं इन चीज़ों को दोहराता हूँ ताकि और एहतियात बरतें लोग और वो गलत फहमी में मुब्तला होकर या गलत समझकर कि इबादत करने से ये बीमारी हम तक नहीं आएगी, लिहाजा वो अपने बच्चों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भी भेज सकते हैं। गलत है। कई बार ऐलान हो चुके हैं, अब मस्जिद ही घर ही मस्जिद है, घर में ही नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है। ये भी मौका मिलता है। कई घरों में, हज़ारों लाखों घरों में नमाज होती है, अल्लाह की इबादत होती है, तमाम लोगों से, औरतों से, मर्दों से, बच्चों से। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बीमारी से भी हमें सबक मिलता है, सबको सोचने का मौका होता है। कई जगह अच्छी बातें कही जाती हैं घर के लोगों से, बच्चों को भी ट्रेन करते हैं कई चीज़ों में, स्कूल के होमवर्क्स भी किए जाते हैं। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत भी बहुत जगह होती है। इन तमाम चीज़ों को हम मशगला बनाकर इस बीमारी से बचने के लिए घर में ही रहकर सब कुछ करने की ज़रूरत है, इसका ख्याल रहे। फिर एक बार दोहराता हूँ, क़ानून की खिलाफ वर्जी करने से और एक ही जगह कई लोग जमा हो जाने से तिरुविका नगर में एक ही ख़ानदान के 15 लोगों को कोविड-19 हो गया है। इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है। हमें क़ानून को अपनाकर घर के अंदर ही रहने की ज़रूरत है। ये कहने के लिए ही मैंने मुनासिब समझा कि तिरुविका नगर की बात को, ख़बर को आपके सामने लाऊं, जो कि वो आज के इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुई है।
خدا حافظ، فی امان اللہ۔